रामायण के इस अद्भुत अध्याय में हम राजा दशरथ के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करेंगे। अयोध्या का नगर जो समृद्धि और वैभव का प्रतीक है, राजा दशरथ की संतान प्राप्ति की इच्छा के इर्द गिर्द घूमता है। इस कथा में यज्ञ, तप और ऋषियों का महत्व दर्शाया गया है, जो हमें यह सिखाता है कि सच्ची इच्छा और प्रयास से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। राजा दशरथ का राज्य और अयोध्या का नगर, जो कि समृद्धि और वैभव का प्रतीक था, एक अद्भुत कथा का केंद्र है। राजा दशरथ, जो कि इक्ष्वाकु वंश के महानतम शासकों में से एक थे, ने अपने राज्य को न्याय और धर्म के मार्ग पर चलाया। अयोध्या, जो कि सरयू नदी के किनारे बसी थी, अपने सुंदर बाग बगीचों, भव्य महलों और समृद्ध बाजारों के लिए प्रसिद्ध थी। यहाँ के लोग सुखी और संतुष्ट थे और राजा दशरथ ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए हमेशा प्रयास किया। लेकिन राजा दशरथ के जीवन में एक कमी थी, उन्हें कोई पुत्र नहीं था। यह उनके लिए एक बड़ा दुख था, क्योंकि एक राजा का धर्म है कि वह अपने वंश को आगे बढ़ाए। इस कमी को दूर करने के लिए राजा ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, अश्वमेध यज्ञ करने का। यह यज्ञ न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान था, बल्कि यह उनके पुत्र प्राप्ति की इच्छा को भी पूरा करने का एक साधन था। राजा दशरथ ने अपने मंत्रियों और ब्राह्मणों को बुलाया और यज्ञ की तैयारी के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा, मैंने धर्म का पालन किया है, लेकिन फिर भी मुझे पुत्र का आशीर्वाद नहीं मिला। इसलिए मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ। ब्राह्मणों ने राजा की इच्छा की सराहना की और कहा कि यह यज्ञ निश्चित रूप से सफल होगा। उन्होंने यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्री इकट्ठा करने और अश्व को मुक्त करने का आदेश दिया। यज्ञ का स्थान सरयू नदी के उत्तरी किनारे पर चुना गया। राजा ने अपने मंत्रियों को निर्देश दिया कि यज्ञ के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो, क्योंकि यह यज्ञ केवल एक राजा के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण राज्य के लिए महत्वपूर्ण था। राजा की दृढ़ता और विश्वास ने सभी को प्रेरित किया। इस बीच सुमंत्रा, जो राजा के प्रमुख मंत्री थे, ने एक प्राचीन परंपरा का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि एक महान ऋषि ऋष्यशृंग, जो कि तपस्वी थे, उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। यह सुनकर राजा दशरथ ने उत्साहपूर्वक सुमंत्रा से और जानकारी मांगी। सुमंत्रा ने बताया कि ऋष्यशृंग को लाने के लिए एक विशेष योजना बनानी होगी, क्योंकि वह जंगल में अपने पिता के साथ रहते थे। राजा ने इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए यज्ञ की तैयारी को और भी गंभीरता से लिया। इस प्रकार राजा दशरथ की संतान प्राप्ति की इच्छा और यज्ञ की तैयारी ने एक नई दिशा ली, जो आगे चलकर रामायण की कथा को और भी रोचक बनाएगी। राजा दशरथ की यज्ञ की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। उन्होंने अपने मंत्रियों को निर्देश दिया कि वे सभी आवश्यक सामग्री और ब्राह्मणों को यज्ञ स्थल पर लाने का कार्य करें। यज्ञ का महत्व केवल राजा के लिए नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, यज्ञ के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि यज्ञ की सभी विधियां सही तरीके से पूरी हों। राजा की यह दृढ़ता और विश्वास सभी को प्रेरित कर रहा था। यज्ञ के लिए अश्व को मुक्त किया गया और उसकी सुरक्षा के लिए योद्धाओं को नियुक्त किया गया। इस प्रकार राजा दशरथ ने अपने राज्य के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। यज्ञ की तैयारी के साथ साथ राजा की आशा भी बढ़ रही थी कि इस यज्ञ के माध्यम से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। यज्ञ की तैयारियों के बीच सुमंत्रा ने राजा को ऋष्यशृंग के बारे में और जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऋष्यशृंग एक महान तपस्वी है, जो अपने पिता के साथ जंगल में रहते हैं। राजा दशरथ ने इस जानकारी को सुनकर उत्साहपूर्वक कहा, हमें इस ऋषि को अपने दरबार में लाना होगा। सुमंत्रा ने सुझाव दिया कि ऋष्यशृंग को लाने के लिए कोर्टेसान का सहारा लिया जा सकता है, ताकि वह राजा के दरबार में आए।
राजा ने इस योजना को स्वीकार किया और अपने मंत्रियों को निर्देश दिया कि वे इस कार्य को शीघ्रता से पूरा करें। राजा की यह योजना न केवल यज्ञ की सफलता के लिए महत्वपूर्ण थी, बल्कि यह उनके पुत्र प्राप्ति की इच्छा को भी पूरा करने का एक साधन बन गई। इस प्रकार राजा दशरथ की संतान प्राप्ति की इच्छा और ऋषि श्रृंग को लाने की योजना ने रामायण की कथा को एक नई दिशा दी। इस अध्याय से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। सबसे पहले यह दिखाता है कि राजा दशरथ ने अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए कितनी गंभीरता से यज्ञ की तैयारी की। यह हमें यह सिखाता है कि जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं तो हमें धैर्य और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा यह कथा हमें यह भी बताती है कि धार्मिक अनुष्ठान और आस्था का कितना महत्व है। राजा की संतान प्राप्ति की इच्छा और ऋषि श्रृंग को लाने की योजना ने हमें यह सिखाया कि सही मार्गदर्शन और सहयोग से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें अपने विचारों से अवगत कराएं।